जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा वैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे माँ गंगे, श्री सीताराम। नाथ समारंभं श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पानौमासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। आज भगवान सर्वज्ञ होते हुए भी अल्पज्ञ की भांति विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं कि सरकार हेतु बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पूछने के दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि यहां भगवान अपने को प्रकट नहीं करना चाहते कि मैं भगवान हूं। उनको यही प्रकट करना है कि मैं दशरथ जी का राजकुमार हूं, एक बालक हूं, एक क्षत्रिय कुमार हूं, एक कर्मनिष्ठ बालक हूं। दूसरा कारण यह है कि जब विश्वामित्र जी से पूछेंगे तो विश्वामित्र जी इनको कथा कहेंगे, तो उनके कथा कहते कहते ही इनका आधा पाप दूर हो जाएगा। कितनी रहस्यमय बात है। हम लोग कथा सुनने से घबराते हैं, कथा कहने से घबराते हैं। कथा में सर्वश्रेष्ठ गुण है कि भगवान की कथा या भक्त की कथा, अच्छी कथा जब आप सुनेंगे तो सुनते ही आपकी पाप नष्ट होने लगेगी। तो कहते ही, कथा कहते ही इनका आधा पाप दूर हो जाएगा। विश्वामित्र जी जैसा महर्षि जिसकी चर्चा करें, चर्चा करते ही मैं धन्य हो जाता हूं। भगवान चाहते हैं कि पहले इनको संत से अनुग्रह दिलवा दूंगा, क्योंकि संत जिस पर अनुग्रह करते हैं वो धन्य हो जाता है। एतावता विश्वामित्र जी जैसे परम भागवत से
अहल्या जी को अनुग्रहित बनवाना था भगवान को, इसीलिए उनसे पूछा। और विश्वामित्र जी कथा क्यों कहने लगे? पापी को कथा कभी नहीं कहना चाहिए। कथापि खलु पापानां अलमखा श्रेयसो यतः। पापी को कथा कभी नहीं कहना चाहिए। आज तो पुण्यात्मा की कथा कोई उतने प्रेम से नहीं कहता, फिर पापी की कथा अधिक प्रेम से कहते हैं। अच्छी चर्चा कभी नहीं आती। अरे समाचार पत्रों में भी अच्छे समाचार बहुत कम ही छपते हैं। गंदे गंदे समाचार बारंबार छपा करते हैं। आजकल तो अच्छी चर्चा करने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। जब दो लोग बैठते हैं तो दूसरे की निंदा ही करने लगते हैं। जब बैठेंगे तो किसी न किसी की बुराई या शिकायत करते रहेंगे। पुरुष तो करते ही हैं, पर बहनों में तो और आदत हमने यह देखी है। मैं तो निरंतर यह बात कहता हूं कि वैष्णव को किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जब हम जहां बैठे तो जहाँ तहाँ नर, जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं। बैठ परस पर इह सिखावहीं। बैठ परस पर यह सिखावहीं। जहाँ भी बैठिए, रघुनाथ जी के गुण गाने का मतलब आप कहीं भी बैठें तो श्रेष्ठतम बात करें, अनुचित बात नहीं, शिकवा शिकायत नहीं, उचित बात ही अपने जीवन के समय का सदुपयोग होता है। इसीलिए अपने जीवन के इस समय को सदुपयोग करने के लिए सदैव आपस में बैठ कर के भी परिवार के साथ, घर के साथ, समाज के साथ सर्वश्रेष्ठ बात यानी सीताराम की बात करनी चाहिए। देखिए, दूसरों की निंदा करने से बहुत बड़ा पाप लगता है। गरुड़ जी ने भुसुंडी जी से पूछा कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? तब भुसुंडी जी ने कहा, परम धर्म श्रुति, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। पर निंदा सम अघन गिरीशा। पर निंदा सम अघन गिरीशा। अहिंसा जैसा कोई धर्म नहीं और पर निंदा जैसा कोई पाप नहीं। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि किसी की बुराई न करें। एक बार एक बड़े अच्छे व्यक्ति यह कह रहे थे कि प्रियजन की व्याख्या क्या है?
क्या प्रमाण है कि आप हमसे प्रेम करते हैं? क्या हम किसी को रुपया पैसा दे दें तो हमारा प्रेम सिद्ध हो जाएगा? क्या हमारा प्रेम किसी को खिलाने पिलाने से सिद्ध हो जाएगा? कब प्रमाणित होगा कि हम बहुत प्रेम करते हैं? तो प्रेम का सच्चा प्रमाण यह है कि जिस पर भी हम सच्चा प्रेम करते हैं उसको संसार से हटाकर भगवान में लगा दें। जिसको हम दुलार करते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, जिस पर हमारी ममता है, उसे भगवान में लगा दें। वैसे ही नहीं लिखा गया है। सुंदरकांड में भी हमारे सुंदरकांड प्रेमी सुनने वाले पढ़ने वाले सब सुनते हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। आपको यदि सच्चा प्रेम है अपने परिवार से, अपने संसार से, अपने संबंधी से, तो सबके ममता को आप अपने मन में ले आइए और उसको मन से भगवान के चरणारविंद में सौंप दीजिए। यही तो सच्चा प्रेम है। संसार के स्थित से हटाकर भगवान में लगा दें, यही सच्चा प्रेम है। यह नियम होता है कि जो जिस प्रकृति का होता है वह अपने प्रिय व्यक्ति को उसी प्रकृति की ओर ले जाता है। जैसे चोर अपने मित्र को चोरी ही सिखाता है, इसी प्रकार एक वैष्णव अपने प्रेमास्पद को परमात्मा के ही चरणों में लगाता है। आज भगवान जानते हैं, पर जानकर भी विश्वामित्र जी से कथा कहवा रहे हैं। पापी को कथा नहीं सुनानी चाहिए, पर विश्वामित्र जी कथा क्यों सुना रहे हैं? तो विश्वामित्र जी भी अब जान गए हैं कि अहल्या जी में पाप अब नहीं रह गया है। जिसको राजीव लोचन भगवान ने निहारा अपने राजीव नैनों से, वो तो निष्पाप हो गई। क्योंकि हम लोग बाबा तुलसीदास जी के शब्दों में सुनते हैं कि सन्मुख होय जीव मोहि जाबाहि, जन्म कोटि अघना सहित वही। अहल्या जी प्रभु के सम्मुख चली आई हैं, उनमें पाप नहीं रह गया। और दूसरी बात यह है कि राजीव लोचन प्रभु ने उनको निहार लिया है। इस तरह से कथा सुनने पर मैं और कथा कहने पर मैं और भगवान जी का भगवान राम जी का गुणानुवाद करने में यदि हम आप भी लग जाएंगे तो निश्चित भगवान सम्मुख होंगे। आज के लिए इतना ही। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।